नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। घर बैठे दर्शन कराएंगे श्री केदारनाथ मंदिर के। लेकिन केदारनाथ मंदिर में कई रहस्य हैं। हर रहस्य बेहद चमत्कारी है। सबसे पहले आप दर्शन कीजिए कि श्री केदारनाथ मंदिर नाम आखिर क्यों पड़ा और ये कितनी ऊंचाई पर है मंदिर और कैसे इसकी मान्यता है। भव्य और विशाल मंदिर है ये। इतनी ऊंचाई पर इस मंदिर को कैसे बनाया गया होगा, इसकी कल्पना आज तक नहीं की जा सकती। ये मंदिर लगभग 6 फीट ऊंचे चौकोर यानी स्क्वायर प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग पर मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा करने के लिए पथ है। बाहर की अगर हम बात करें तो बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। पुजारियों की अगर हम बात करते हैं तो केदारनाथ के पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मण ही होते हैं। शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। मंदिर का निर्माण किसने कराया होगा, ऐसी कल्पना किसने की होगी और इतना ऊंचाई पर यह मंदिर कैसे बनाया गया होगा। अद्भुत विलक्षण मंदिर, चमत्कारी मंदिर है ये। इसकी स्थापना कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर ध्यान हुए थे तो उनके धड़ के ऊपर का हिस्सा काठमांडू में प्रकट हुआ था, जहां पशुपतिनाथ मंदिर है। और शिव की अगर भुजाओं की बात करते हैं तो तुंगनाथ में है शिव की भुजाएं। मुख की अगर हम बात करें तो रुद्रनाथ में है मुख और नाभि है मध्यमदेश्वर में और जटा है कल्पेश्वर में। इसीलिए इन्हें 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंचक केदार भी कहा जाता है। यहां शिव जी के भव्य भव्य मंदिर बने हुए हैं। सर्दियों में कहा जाता है कि केदारनाथ घाटी बर्फ से पूरी तरह ढक जाती है। उस समय केदारनाथ मंदिर को खोलने और बंद करने के लिए मुहूर्त निकाला जाता है। नवंबर माह की 15 तारीख से पहले पहले मंदिर बंद कर दिए जाते हैं और 6 माह यानी 6 मंथ के बाद वैशाखी अप्रैल के बाद ही कपाट खुलते हैं। देखा आपने, बेहद चमत्कारी मंदिर है ये। और साथ के साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि पंच केदारनाथ मंदिर आखिर इसका नाम क्यों पड़ा, क्या रहस्य था, कैसे पांडव यहां आए थे और कैसे उन्होंने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए थे। लेकिन इसके बाद एक खास रहस्य है कि चमत्कारी ज्योति अपने आप कैसे जलती रहती है। पंच केदारनाथ की अगर हम बात करें तो इतिहास पर नजर डालना जरूरी है। हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। इनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने लगे। ये स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक शृंग पर स्थित है। अब हम बात करते हैं कि पंच केदारनाथ क्यों कहा जाता है इन्हें। महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए
वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उनसे रुष्ट थे। भगवान शंकर दर्शन नहीं देना चाहते थे पांडवों को। इसीलिए पांडव दर्शन के लिए काशी गए, पर उन्हें वहां भी भगवान भोलेनाथ नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते खोजते हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन देना ही नहीं चाह रहे थे, इसीलिए वे वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए और केदारनाथ में जाकर के बस गए। दूसरी ओर पांडव भी लग्न के पूरे पक्के थे। उनका पीछा करते करते केदारनाथ पहुंच गए। भगवान शंकर ने जब बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं में जाकर के मिल गए, ताकि पांडवों को ये ज्ञात ही ना हो कि भगवान इनमें से ही एक हैं। लेकिन पांडवों को संदेह हो गया। भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर अपने आप को फैला लिया, यानी एक पांव एक पहाड़ पर और दूसरा पांव दूसरे पहाड़ पर। अन्य गाय बैल सब निकल गए नीचे से, लेकिन शंकर जी बैल रूपी वहां से निकलने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल को त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति देखकर, संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। पक्की आस्था और सच्चा विश्वास, और हमेशा अगर ये दोनों चीजें हो साथ, तो जरूर होती है पूरी हर आस। चमत्कारी ज्योति का विलक्षण दर्शन, मात्र आपको दर्शन करने से ही जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। यानी कहा जाता है कि अगर आप ज्योति के दर्शन करते हैं तो आप चाहे कितनी भी बड़ी समस्या से परेशान हो, वो समस्या चुटकियों में समाप्त हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की अगर हम बात करते हैं कि कपाट बंद करने से पहले दीपक जो प्रज्वलित किया जाता है और उसके बाद कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के कपाट बंद हो जाने के बाद पूजा की पूरी जिम्मेदारी देवताओं पर रहती है, अर्थात देवतागण केदारनाथ और बद्रीनाथ की पूजा करते हैं। ऐसे भी कई बार सुनने को यही मिला कि बंद मंदिर में के अंदर से कई बार घंटियों की आवाजें सुनाई देती थी, यानी पूजा का पूरा माहौल सुनाई देता था। ग्रीष्म ऋतु आने से पहले जब कपाट खुलते हैं, तब वो ज्योति जलती हुई ही मिलती है। इस दिव्य ज्योति का दर्शन पुण्यदायी माना जाता है, यानी ऐसे लगता है कि कई पापों से आपको मुक्ति मिल गई हो। मान्यता है कि इस दिव्य ज्योति के दर्शन करने से आपके सारे कष्ट दूर होते हैं। आपको पाप किए हुए, जितने भी अनजाने में आपने पाप किए होते हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है। इसी वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस ज्योति को दर्शन करने के लिए कई कई दिन का इंतजार करते हैं। वैसे तो यहाँ पर 4 महाकुंड है। हर कुंड की अपनी एक महत्वता है। एक कुंड यहाँ एक तरफ पितरों के तर्पण के लिए होता है, और वहीं दूसरे कुंड की अगर हम बात करते हैं, जिसका नाम है
अमृत कुंड कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक इसी अमृत कुंड के जल से होता है, जो अपने आप बहता हुआ आता है। पितरों के तर्पण के लिए ये कुंड बेहद विख्यात है। अब इस समय ये कुंड पूरी तरह से मंदाकिनी नदी में तब्दील हो गया है। यानी अगर आपको पितरों के तर्पण के लिए केदारनाथ जाना है तो आपको मंदाकिनी नदी के किनारे पर ही पितरों का तर्पण करना होगा। इस कुंड के जल को गंगा के समान पावन माना जाता है। मंदिरों के जब कपाट बंद होते हैं तो कौन रक्षा करता है भोलेनाथ के मंदिर की? कौन रक्षा करता है केदारनाथ मंदिर की? भूकुंड भैरवनाथ मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि केदारनाथ में ही स्थित है। लगभग आधा किलोमीटर दूर है ये केदारनाथ मंदिर से। कहा जाता है जब मंदिर बंद रहते हैं तो बाबा खुद ही उनकी रक्षा करते हैं। तो चलिए अब करते हैं दर्शन इस मंदिर के। जब भी मंदिर बंद रहता है, केदारनाथ धाम बंद रहता है, तो उसकी रक्षा के लिए भूकुंड भैरवनाथ वहीं मौजूद रहते हैं। भक्त केदारनाथ धाम में पूजा के बाद भूकुंड भैरवनाथ की पूजा दर्शन जरूर करते हैं। भूकुंड बाबा को केदारनाथ बाबा का पहला रावल भी माना जाता है। ये वहां के क्षेत्रपाल भी हैं। केदारनाथ की पूजा से पहले स्मरण जरूर करें, लेकिन केदारनाथ की पूजा के बाद भूकुंड बाबा के दर्शन जरूर करने चाहिए। लगभग आधा किलोमीटर दूर ही है ये मंदिर, भूकुंड बाबा का मंदिर, जहां पर बाबा की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। और ये मंदिर बिना छत के मंदिर है। केदारनाथ मंदिर की महिमा अपरंपार। आपने हर रहस्य को जाना, हर रहस्य के दर्शन किए, मंदिर के दर्शन किए, हवन कुंड के दर्शन किए, आपने अमृत कुंड के दर्शन किए, आपने ज्योति के दर्शन किए। जाने आपको कितना आनंद आया होगा। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि सब लोग घर बैठ करके इसका आनंद ले सकें, इसका लाभ ले सकें। फिर एक और वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।